अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। 2026 में आप सबकी सारी विशेष पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, ईश्वर इस साल आपको ज़रूर दे वो सब। मेरी यही प्रार्थना होगी ईश्वर से इस साल आप सबके लिए। ये सीरीज़ हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर। 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस और डिस्टेंस। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या आएंगी कड़वाहट और दूरियाँ बढ़ेंगी, हम ये देखेंगे। ये सीरीज़ आपको अपनी राशि के अनुसार देखना है। जैसे अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही देखना है। आपके सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जैसे आप चेक करते हैं अपने रीडिंग को, वैसे ही ये सीरीज़ आपको चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं, आप वहाँ से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं आपकी राशि के बारे में। चेक करें अपना रिश्ता 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। और ये जो सीरीज़ है ये हम करेंगे सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, मैरिड अगर आप हैं तो आपके लिए, और कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन में आप हैं हम कवर करेंगे आपके सिचुएशन को और देखेंगे 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 आपके रिश्ते में क्या लेकर आ रहा है, कैसी होगी एनर्जी, इंटेंस या डिस्टेंस। बढ़ेंगी नज़दीकियाँ या दूरियाँ आएंगी, हम ये देखेंगे। पहले हम देखेंगे मेजर एनर्जी। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप क्रश के साथ हैं, सिंगल हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं। पहले आपकी मेजर एनर्जी को हम चेक करेंगे, मतलब आपके रिश्ते की मेजर एनर्जी को, और उसके बाद हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर 2026 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके रिलेशनशिप में। कैसी रहेगी एनर्जी, हम ये देखेंगे। स्टार्ट करेंगे आपकी रिश्ते की मेजर एनर्जी से। डिवाइन प्लीज़ गाइड वृश्चिक राशि वालों के लिए मेजर एनर्जी क्या होंगी उनके रिश्ते की 2026 में। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप पूरी तरह से आप सिंगल नहीं दिख रहे हो। कोई रिश्ता आपका अभी अभी ख़त्म हुआ है या फिर ख़त्म होने वाला है और आप किसी और को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कैसे ना जी, कंफ्यूज भी दिख रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई है और उसको लेकर आप कंफ्यूज हैं, या आपको किसी रिश्ते में जाना है कि नहीं जाना है, एफर्ट लेना है कि नहीं, कि अभी शांत रहना है, अभी किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। ये सब सोचकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट ये जो साल है ना, इसमें आपका इसमें आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है। ऑरा जो है वो आपका बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है। लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे और आप बहुत ज़्यादा कटे कटे से रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप में जाना भी है और नहीं भी जाना है, ऐसा दो मन आपका होगा, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है। मैरिज वगैरह के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं पार्टनर को, तो आप कन्फ्यूज होंगे इस साल करना है कि नहीं करना है, कैसी ना जी। आपकी रिबर्थ वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है और उस चेंज को आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं, आप कंफ्यूज होंगे अपने क्रश को लेकर इस साल बहुत ज़्यादा, जहाँ पे रिश्ता बहुत स्टक आपको दिखेगा। आपको लगेगा कि ये इंसान ना प्रपोज करते हैं, ना बात आगे बढ़ाते हैं, ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही है, ना ख़त्म हो रही है। बहुत कंफ्यूज होते दिख रहे हैं। मे बी आपके पास कोई और प्रपोजल भी हो सकते हैं और आप दो लोगों के बीच कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। परसेप्शन भी चेंज होता दिख रहा है आपका रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, आपके क्रश को लेकर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसको, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप को लेकर परसेप्शन चेंज हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। कांटेक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कहीं कहीं ईगो भी आएगा, बट उसको प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी, प्रोटेक्शन देने वाली एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जस्टिस वाली एनर्जी रहेगी आपके रिश्ते की। आपके पार्टनर भले इगोइस्टिक हैं, लेकिन कोशिश यही करेंगे इस साल कि वो आपके साथ जस्टिस कर सके, न्याय कर सके, आपके प्यार के बदले आपको प्यार दे सके, एक ऐसी एनर्जी। कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। मैरिड जो हैं, ओके,
कुछ अनहेल्दी कुछ चीज़ें ज़रूर हो सकती है, मतलब अनहैप्पीनेस कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन भी आ सकता है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आप उस पे एफर्ट लगाते दिख रहे हो, मतलब चीज़ों को बेहतर करते दिख रहे हो। अगर चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसको सही करते हुए दिख रहे हो, और एक नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है, मतलब जो भी आपके रिश्ते पे चल रहा है उससे ये रिश्ता और ज़्यादा ग्रो करेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, और वो दोनों के एफर्ट से ग्रो करेगा, ऐसी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं ग्रोथ वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप लोग एफर्ट लगा के इस रिश्ते को बेहतर कर रहे हो और नर्चर कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे, एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है द हाइरोफेंट। बहुत स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो करोगे, इमोशनली बहुत बैलेंस्ड रहोगे, रिश्ते में मेच्योरिटी दिखाना, स्पिरिचुअली सोल टू सोल कनेक्ट करना, एक ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो लोग सोलफुली कनेक्ट करेंगे और रिश्ते को बहुत ज़्यादा इवॉल्व करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब दोनों के एफर्ट्स जो हैं वो ये रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आप दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक ऐसी एनर्जी। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। सेकेंड चांस जो आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा, जो भी हो रहा है उसमें आप एक स्टेबिलिटी फील करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये थी मेजर एनर्जी। अब हम चेक करेंगे 2026 जनवरी टू दिसंबर क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ लाने वाला है, एनर्जीज कैसी रहेंगी, हम ये चेक करेंगे। एंड प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 2026 में जनवरी टू दिसंबर तक। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, कैसी रहेंगी एनर्जीज, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, रिलेशनशिप इंटेंस होगा या आएंगे डिस्टेंस। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. Sure. सो वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे मई का मंथ और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने जो हैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। स्टेबिलिटी फील कर सकते हो, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिड है तो बहुत हार्मनी, हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। जनवरी मंथ थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप लोग अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन के लिए मैनिफेस्ट वगैरह करते दिख रहे हो। ये मंथ जो है थोड़ा सा मतलब नो कांटेक्ट या फिर कम बातचीत या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है। बट द मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। मतलब ये जो दोनों एनर्जीज़ है ना, ये दोनों कंपैटिबल एनर्जी है। जहाँ भी दूरियाँ भी अगर हैं तो आप लोग को ये पता है कि कंपैटिबल है आप लोग, ठीक है। सो सोलफुली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, लेकिन बातचीत थोड़ी कम हो सकती है जनवरी में, मुझे ये दिख रहा है। फेब्रुवरी मुझे थोड़ी सी चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है या फिर मैनिपुलेशन वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी है, जहाँ पे रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग साम दाम दंड भेद करोगे, मतलब मैनिफेस्ट करना या फिर कोई स्पेल वर्क करना या फिर कुछ करना, ऐसा कुछ, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है फरवरी की। मार्च मुझे थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब डिटैचमेंट भी दिख रहा है मुझे, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर सब कुछ छोड़कर आपसे कनेक्ट करेंगे। उनकी लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, उन प्रायोरिटीज़ को पीछे रखेंगे और आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैरिड अगर आप हैं तो पुराने एल्बम्स को निकालना, नॉस्टैल्जिक फील करना, पास्ट को याद करना, एक ऐसी एनर्जी। कॉन्टैक्ट में भी है, नो कॉन्टैक्ट में भी है, तो पास्ट को सोच के बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है मार्च के मंथ में। अप्रैल में ये इंसान मुझे कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके चलते, इनके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर मैरिज की बात चल रही है आप दोनों की, तो फिर फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या आपकी वजह से उनकी फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर उनको घर पे एक माहौल ख़राब मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। सो मार्च की एनर्जी मुझे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे अप्रैल की एनर्जी थोड़ी सी मुझे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान इतनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे घर के प्रेशर की वजह से, या फिर कुछ आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, या कुछ रीज़न ऐसा जिसमें कि ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, मुझे ये दिख रहा है।
मई मंथ मुझे यहाँ पे हार्मनी दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। ये इंसान ऑन एंड ऑफ भले हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट फिर भी एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। पैशनेट एनर्जी दिख रही है, हार्मनी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रहा है मई मंथ में। ओके, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है यहाँ पे, कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है यहाँ पे, कुछ प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई कन्फेशन मिल सकता है मई मंथ में। जून में अगेन मुझे एक स्टक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे फंस गए रिश्ते में, यार ये कहाँ हम फंस गए, ऐसी वाली एनर्जी फील होगी। रिश्ते की एनर्जी थोड़ी स्टक एनर्जी है, जहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चेंज आप दोनों के बीच में हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के अंदर चल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज आप लोग फील करोगे कि कुछ चेंज हो रहा है, भले हम स्टक हैं इस रिश्ते पे, लेकिन अंदर कुछ चेंज हो रहा है, एक ऐसी फीलिंग होगी। ठीक है, जुलाई में मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हैं, या फिर घर पे बातचीत चल रही है, उससे आपका दिल टूट सकता है। या अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो वो इंसान अपने घर परिवार पे बहुत फोकस करेंगे, जिससे कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर थोड़े परेशान हो सकते हैं। रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। आपके पार्टनर जुलाई मंथ में वापस रिकन्साइल करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों की मैरिज यहाँ फिक्स होगी अपने पार्टनर से, कुछ लोगों के पार्टनर किसी और से मैरिज करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, रेयर हो सकता है, बट ये कुछ एनर्जीज हैं ऐसी यहाँ पे। अगस्त मंथ में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है, द मून की एनर्जी, कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ डर, कुछ अननोन फियर आपको इस टाइम डराएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो अगस्त की एनर्जी भी थोड़ी हैवी दिख रही है मुझे। सितंबर की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी दिख रही है, कुछ टेबल टर्न होगा, और आपकी साइड में गुड लक आता दिख रहा है मुझे। एक न्यू स्टार्ट दिख रही है मुझे, एक इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, रिकन्सिलेशन दिख रहा है मुझे, और एक कार्मिक साइकिल एंड और एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे। ठीक है, अक्टूबर मंथ में थोड़ी सी इमोशनल बैलेंस फील करोगे आप, एक हार्मनी फील करोगे। आपके पार्टनर क्रिएटिवली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते दिख रहे हैं, जहाँ पे आप लोग सोल टू सोल बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। और जैसे हम कहते हैं ना कि शब्दों से नहीं, अब एनर्जी से समझ में आ रहा है कि वो इंसान क्या चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो बहुत सोलफुली कनेक्शन फील करोगे अक्टूबर मंथ की, मुझे ऐसा दिख रहा है। नवंबर मंथ मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी दिख रही है, जिसका बहुत दिन से वेट कर रहे थे। मे बी कोई कमिटमेंट, मे बी कोई मैरिज का प्रपोजल, या फिर उनसे कोई कन्फेशन या प्रपोजल, जो भी है वो मुझे यहाँ पे नवंबर में मिलता हुआ दिख रहा है, जिसका आपने बहुत वेट किया है। दिसंबर अगेन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है, और इस टाइम आप अपने ऊपर फोकस करते दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग से आप थोड़ा सा बचोगे, और अपनी हीलिंग करना, अपने आप में फोकस करना, रिश्ते को हील करना, ऐसी एनर्जी। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी भी है। सो वृश्चिक राशि के लिए मुझे मिला जुला सा साल दिख रहा है ये, जहाँ पे कभी इंटेंस होगा कनेक्शन और कभी डिस्टेंस होगी। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी होगा, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर, आप अपने ऊपर बहुत फोकस करेंगे, और अपनी हीलिंग और इस रिश्ते की हीलिंग वगैरह करते आप मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे वृश्चिक राशि वालों को 2026 के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, गाइडेंस फॉर माय स्कॉर्पियंस। One more time, please. Forgiveness, seeking freedom, healing की एनर्जी है, कुछ हील होता दिख रहा है मुझे रिश्ता ये। ठीक है, शैम्यूल लाइट ग्रीन की एनर्जी है, हैप्पीनेस, वाइब्रेंसी, एनर्जी, होप। सो जो भी है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है एंजल्स की, जहाँ जो भी लाइफ में होगा वो आपको कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन एनर्जी में पहुँचा रहा है, हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, डिवाइन मैजिक की एनर्जी है, कुछ डिवाइन मैजिक हो सकता है इस टाइम पे, जहाँ आपकी विश पूरी हो सकती है, ड्रीम्स आपकी पूरी हो सकती है, कुछ कंप्लीट होता दिख रहा है मुझे। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।